बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने 562 मुस्लिम शख्सियात की फहरिस्त में मैन ऑफ द ईयर का एजाज़ अपने नाम कर लिया है और 70 सालों में जितने भी वज़राए आज़म गुजरे हैं नाजरीन, ये एजाज़ आज तक पाकिस्तान के किसी भी वज़ीर आज़म के हिस्से में नहीं आया सिवाय इमरान खान साहब के। तो गोया इमरान खान साहब ने पहली बार ये टाइटल अपने नाम किया है। इससे पहले 562 मुस्लिम शख्सियात की जब फहरिस्त मुरतब होती थी तो दूसरे ममालिक के पॉलिटिकल लीडरशिप्स के नाम जो है वो मैन ऑफ द ईयर के टाइटल के लिए मुंतखब होते रहे। चुनाचे ये खबर यकीनन काबिल सद इफ्तिखार है तमाम पाकिस्तानियों के लिए। और नाजरीन, ये जो जॉर्डन बेस एक मैगज़ीन है, इंटरनेशनल मैगज़ीन है, जिसमें 562 मुस्लिम शख्सियात के नाम दिए गए हैं, सिर्फ इसी पे ही उन्होंने इक्तफा नहीं किया कि इमरान खान साहब को मैन ऑफ द ईयर के टाइटल से नवाजा जाए, बल्कि उन्होंने इमरान खान साहब की पूरी सियासी ज़िंदगी को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया है। और अगर इस मैगज़ीन के मंदरजात आप बनज़र गैर नाज़रीन पढ़ लें तो आपके दिल में और जहन में ये एहसास जागुज़ी होना शुरू हो जाएगा कि हमारी पाकिस्तान की अपोजिशन की सियासी जमातों को तो इमरान खान साहब की ज़ात में कोई एक भी खूबी नज़र नहीं आती। कोई यहूदी एजेंट, कोई कादियानियों का एजेंट, कोई क्या कहता है, कोई किन अलकाबात से नवाजता है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल मैगज़ीन्स पढ़ते हैं तो उसमें इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी को करिज्मेटिक पर्सनैलिटी डिक्लेयर किया जाता है और उनके इक़दामात को, जो उनकी इक़दामात की भी बाकायदा तारीफ़ की जाती है और उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल को बाकायदा खिराज तहसीन पेश किया जाता है। चुनाचे इसी मैगज़ीन में, जॉर्डन बेस्ड मैगज़ीन में, जिसने इमरान खान साहब को मैन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया है, उसमें वो लिखते हैं कि अगर हम ये 562 मुस्लिम शख्सियात की फहरिस्त 1992 में भी मुरतब करते तो उस वक्त भी इमरान खान साहब को यकीनन हम मैन ऑफ द ईयर के टाइटल से नवाजते। वो लिखते हैं कि द मुस्लिम 500 वाज इन प्रिंट बैक इन 1992, इमरान खान वुड हैव बीन नॉमिनेटेड एज मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर, यानी कि ये अल्फाज हैं उनके। और इसके अलावा वो कहते हैं कि इमरान खान साहब जब सियासत में आए तो उन्होंने पाकिस्तानी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो सियासी निज़ाम है, उसमें रिफॉर्म्स की बात की और इसके अलावा उन्होंने मिसमैनेजमेंट और करप्शन के ख़िलाफ़ भी काफ़ी स्ट्रगल की, जद्दोजहद की और करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व जो एक्टिविटीज़ थी मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से, उनको भी खूब आड़े हाथों लिया। तो गोया और उससे आगे भी नाज़रीन वो लिखते हैं कि 1985 में जब इमरान खान साहब की वालदा बवजह कैंसर इस दार फ़ानी से कूच कर गई तो इमरान खान साहब ने रद्द अमल का इजहार नहीं किया, बल्कि एक ऐसे वर्केबल सॉल्यूशन के साथ सामने आए कि किसी दूसरे की वालदा को इस तकलीफ़ और इस कर्ब के मराहल में से न गुजरना पड़े। चुनाचे इमरान खान साहब ने शौकत खानम की तामीर के लिए दिन रात एक करके जो है वो फंड रेजिंग की, चंदा मुहिम की और शौकत खान और जो है ना एक कैंसर हॉस्पिटल जो है वो पाकिस्तानियों के लिए बिल्टअप किया ताकि किसी दूसरे की वालदा या कोई दूसरा इंसान जो है वो इन तकलीफ़ दे मराहल में सहूलियात ना होने की वजह से, ट्रीटमेंट ना होने की वजह से जो है वो जिसकी डेथ वगैरह ना हो। तो वो ये लिखते हैं कि इमरान खान साहब का ये भी कमाल है कि उन्होंने अपनी वालदा की मौत पे प्रोटेस्ट नहीं किया, रद्द अमल का इजहार नहीं किया, बल्कि ही केम अप विद वर्केबल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। और इससे आगे वो लिखते हैं नाज़रीन कि ग्लोबली या इंटरनेशनल सतह पे भी इमरान खान साहब जो है वो अपनी पड़ोसी ममालिक के साथ जो है वो अमन पे मबनी ताल्लुकात चाहते हैं। और ख़ुसूसी तौर पे उन्होंने जिक्र किया है कि इमरान खान साहब ने कई इक़दामात ऐसे किए हैं जिससे ये ज़ाहिर होता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो भारत के साथ जो है वो ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं और पीसफुल करना चाहते हैं। लेकिन वो साथ ही साथ ये भी लिखते हैं कि ये भी इमरान खान साहब का कमाल है कि वो एक ऐसे पड़ोसी के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके सरिश्त में, जिसकी फितरत में, जिसकी जबिलत में ही
अमन शामिल नहीं है, भारत की वो बात कर रहा है। लेकिन इसके बाद भी, इसके बावजूद भी इमरान खान साहब जो है वो मुख्तलिफ मयज़ या स्टेप्स ऐसे ले रहे हैं, ऐसे फैसले कर रहे हैं कि जिसकी वजह से इस रीजन में अमन बरकरार रहे। ये खराज तहसीन जॉर्डन बेस्ड एक मैगजीन ने इमरान खान साहब को पेश किया है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लें कि पाकिस्तान की अपोजिशन की सियासी जमातें हैं, वो दिन रात, आप ये बात नाज़रीन एक जहन नशीन कर लें कि पाकिस्तान की जो अपोजिशन की जमातें हैं उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं है, कोई गर्ज ही नहीं है कि गवर्नेंस अच्छी है या नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं है। उनका मसला सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की ज़ात है। चुनांचे 2 महीने पहले के आप ख्वाजा आसिफ साहब के इंटरव्यूज़ देख लें, जब वो टीवी टॉक शोज़ में इंटरव्यूज़ में आते थे, 1-on-1 एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ में, कभी स्टूडियो में कभी फ़ोन लाइन पे, तो वो ये तजवीज़ देते हुए नज़र आए ख्वाजा आसिफ साहब के तहरीक इंसाफ में से किसी को भी वज़ीर आज़म का नाम, किसी का भी नाम जो है ना तजवीज़ कर दिया जाए, और वो बेशक PTI में से हो, लेकिन इमरान खान साहब ना हो। इमरान खान साहब के अलावा हमें हर कोई काबिल कबूल है, क्योंकि इनका मसला ना कोई महंगाई है, ना परफॉर्मेंस है, ना बैड गवर्नेंस है। मैं अपनी 2-3 महीने पहले की वीडियोज़ में आप लोगों की खिदमत में ये बात पेश कर चुका हूँ कि 2008 में जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई नाजरीन, तो उस वक्त पहले 2.5 साल महंगाई की शरह 25% थी। लेकिन उस वक्त ये फजल रहमान साहब आपको नज़र नहीं आते, उस वक्त ये नून लीग आपको नज़र नहीं आती, क्योंकि पीपल्स पार्टी तमाम जो स्टेक होल्डर्स है उनको हिस्सा बकदरे जुस्सा जो है वो पहुंचाती रही, इसलिए उनको कोई तकलीफ नहीं थी। 25% महंगाई भी, उस वक्त उनके पेट में महंगाई के दर्द नहीं उठ रहे थे, इस अपोजिशन की सियासी जमातों के पेट में। लेकिन आज आप देख लें कि दिन रात वो बैड परफॉर्मेंस। भाई असल मसला ही यही है कि आपको इमरान खान साहब की ज़ात से नफरत है। लेकिन जितने भी इंटरनेशनल मैगजीन्स हैं और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आती हैं तो वो इमरान खान साहब के हक में आती है, और यही बात आपके झूठा होने के लिए काफ़ी है। और इसके अलावा नाज़रीन, एक और साबिक DG ISPR जो है जनरल आसिम सलीम बाजवा और चेयरमैन CPAC अथॉरिटी जो है, उन्होंने एक तनबीह की है आवाम को कि रोज़ अव्वल से जो है, जब से ये हुकूमत इक़्तिदार में आई है, CPAC के ख़िलाफ़ जो है एक प्रोपेगंडा किया जा रहा है, और प्रोपेगंडा मशीनरी जो है, अफवासाज फैक्ट्रियाँ जो है वो मुकम्मल तौर पे सरगर्म है। तो उन्होंने तनबीह की है और आड़े हाथों लिया है कि किसी किस्म के झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगंडे से अवाम होशियार रहे। और उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ एकदम अफराद से मुतालिक गुमराह कुन और झूठी इतलात फैलाई जा रही है। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि CPAC के जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से और मुख्तलिफ अफराद के हवाले से इंतहाई गुमराह कुन जो है वो ख़बरें फैलाई जा रही है। तो वो मैं आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ, चेयरमैन CPAC अथॉरिटी कहते हैं कि आप इन तमाम अफवाहों पे यकीन न रखें, और उसके लिए मैं मौजूद हूँ। अपने जो ऑफिशियल वेबसाइट है CPAC के हवाले से, हम उस पे लोगों को अपडेट करते रहते हैं। तो किसी भी झूठे बुनियाद प्रोपेगेंडे से मुतासर होने की बजाय आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ रुजू कर सकते हैं, वहाँ पे तमाम तरह अपडेट्स हम देते रहते हैं। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इस किस्म के मौज़ूआत पे मज़ीद बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।